इंडिया पाकिस्तान जब भी कोई मुकाबला होता है किसी भी फील्ड में, हम कहते हैं भाई किसी से भी हार जाओ, पाकिस्तान से ना हारो। आप कभी ऐसी बात सोचते हो? ऐसा पहली बार हुआ है जब अरशद के साथ मैं 2016 से खेल रहा हूँ। हमेशा ऊपर वाले ने अपना साथ दिया है, हमेशा। आज पहली बार हुआ है कि अरशद जीता है। और भगवान विष्णु अगर खुद नीचे आ जाए वो भी नहीं बचा सकते। पाकिस्तान की कौम को मुबारक हो, आज हमारा फाइनल था। दुनिया के मुसलमान समेत हिंदुस्तान के मुसलमानों के उनके जज्बात पाकिस्तानी टीम के साथ थे। सारी आलम इस्लाम को फतेह मुबारक हो। जरा दिखाओ जोशो खरोश कैसा है भाई, दिखाना जरा। पाकिस्तान फाइनली हैज मैनेज्ड टू विन। कल से आपको पता है, शायद आपकी नजर पड़ी हो, ये भारतीय मीडिया जो है ना वो बात का बतंगड़ बनाने में, अगर कोई नंबर 1 से भी ऊपर का स्लॉट होता ना तो वो वहां पर मौजूद होता है। उसका ऐसा इस्तकबाल किया जाए और ये इस्तकबाल करें और ये देखें पाकिस्तान जिंदाबाद। भारत में हस्बे मामूल एक बिल्कुल ही गैर जरूरी बहस चल रही है कि पाकिस्तानी जैवलिन थ्रोअर अरशद नदीम ने ओलंपिक्स फाइनल्स में नीरज चोपड़ा के खिलाफ कोई साजिश और वो करी नहीं थी, रचाई थी। अरशद ने वो फेंका, ओलंपिक रिकॉर्ड बनाया। आपने 90 मीटर कभी नहीं डाला था, लेकिन आपके जहन में क्या जा रहा था? मन में था कि कर दूंगा। शायद आज का वो दिन था और आज ज़रूरत भी थी, पर आज लगी यहाँ पे बात कि यार आज ही नहीं हो पाया तो कब? मतलब कि भारतीय मीडिया के मुज़हका खेज तज्जियों में कहा जा रहा है कि पहली थ्रो से पहले अरशद नदीम के पास नीरज चोपड़ा की जेवलिन थी और अरशद नहीं चाहते थे कि नीरज मेडल जीते। मिथ टूट गई है, मिख हमने निकाल दी है इंडिया की। हम महजब कौम की तरह बढ़ के नहीं मारते मैच से पहले। कोई ये नहीं कहते मैं वॉकआउट मिल जाएगा पाकिस्तान को हम उखाड़ देंगे पछाड़ देंगे। एक महजब कौम की तरह हमने चुप करके मैच खेला है, कॉम्प्रिहेंसिव विन हमने ली और इंडिया को ये बता दिया है। तो भाई गोल्ड मेडल नीरज चोपड़ा को जीतना चाहिए था, जो कि अनफॉर्चुनेट नहीं हो सका और वो गोल्ड मेडल पाकिस्तान के झोली में जाके गिरा है और वो जिंदगी में पहली बार इस खेल में गोल्ड मेडल जीता है और नीरज चोपड़ा सिल्वर मेडल पे ही अटक गए। अब पाकिस्तान में इस बात पे चर्चाएं हो रही है कि हमने तो भारत को पेल दिया, हमने तो भारत को हरा दिया। नीरज चोपड़ा जो कि नंबर 1 एथलीट थे उनको पीछे करके हमने जीत लिया है। ये इस्लाम की जीत है। देखिए इस वीडियो में पाकिस्तानियों का रिएक्शन। मैंने कभी इस चीज़ के बारे में इतना सोचा नहीं, लेकिन आज ये चीज़ आ रही है मन में, क्योंकि जब मैटर करता है तब वो चीज़, और मैंने एफर्ट पूरा लगाया अपनी तरफ से। पर वही है कि कुछ दिक्कतें हैं, कुछ इंजरी की वजह से या कुछ माइंड में जो एक खुल के थ्रो करना चाहिए वो नहीं हो पा रहा था ओलंपिक जैसी जगह पे। फिर भी थ्रो काफ़ी अच्छा लगा है और लगभग सारे थ्रो फाउल थे कि थ्रो ना पा। तो वही है कि कंडीशन अपने फेवर में नहीं थी, शरीर भी थोड़ा सा जो होना चाहिए फिट वो नहीं था। फिर भी थ्रो से मैं खुश हूँ कि थ्रो फिर भी ठीक निकल गई। पर जब अरशद ने थ्रो लगाई तो सेकंड थ्रो में मेरे दिमाग में वही था, भले ही मैंने अभी तक 90 मीटर क्रॉस नहीं किया और सभी को लगेगा कि मैं ऐसे बोल रहा हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में एक बिलीव था कि मैं आज कर दूँगा। तो आज भी नहीं हुआ। तो अभी वो होना कब है वो देखते हैं, लेकिन कंपटीशन काफ़ी ज़बरदस्त था आज और वही है, कंट्री के लिए मेडल जीता है तो उसकी खुशी है। नीरज चोपड़ा की वालदा की, उनकी माँ की वीडियो गुजरी है तो उनसे सहाफ़ी सवाल कर रहा है और पूछ रहा है कि माँ जी कैसा लगा? तो उन्होंने कहा कि एंडरसन भी अपना पुत्र है, बेटा है, तो अरशद नदीम ही अपना बेटा है तो पुत्र है। और मुझे बहुत अच्छा लगा। नीरज चोपड़ा की जो माँ जी हैं उन्होंने हमारे दिल जीत लिए हैं। उन्होंने कहा अरशद नदीम भी मेरा पुत्र है और जो मेहनत करेगा उसे फल मिलेगा। मैं आपको बता नहीं सकता मेरे दिल से कितनी ज़्यादा मुझे खुशी हो रही है कि नीरज चोपड़ा की जो माँ जी हैं उन्होंने पाकिस्तानियों के दिल जीत लिए। ट्रस्ट मी, उन्होंने पाकिस्तानियों के दिल जीत लिए हैं। पाकिस्तानी जो है वो इतना अच्छा महसूस कर रहे हैं। एक अरशद भाई ने वहां पे वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है, 92.97 की थ्रो करके उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। क्या कहना चाहेंगे? मेरा ख्याल है, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, वाकई ये सही बात है। मैं यकीन नहीं करता क्योंकि मुझे तो बड़ी हैरानगी हो रही है। मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि इतनी देर हो गई है। ये देखें, मैं अभी तक नंबर 1 पे हैं और मतलब समझ लें कि ये तो मैं समझता हूँ ये तो बहुत बड़ा मिरेकल है। मैं सेलिब्रेट, मेरी खुशी की इंतहा मैं आपको बता नहीं सकता और मेरे वो अंदर जो जज्बात हैं वो मैं आपको नहीं बता सकता। ठीक है कि जो हमारा जो स्पोर्ट्स
में हाल हुआ है। और अगर हम क्रिकेट में देखें, T20 हम हार गए, वर्ल्ड कप में हम हार गए, लेजेंड्स हार गए, वुमेन्स टीम हार गई, हॉकी का क्या हाल है। और आप देखें तो मेरा ख्याल है अगर इस सूरत हाल में तो मेरा ख्याल है जो मेरी खुशी है वो मेरा ख्याल काबिल दीद है और मैं उसका इजहार नहीं कर सकता। कैसे उसे आप मैं कहता हूँ उस बंदे को उसका ऐसा इस्तकबाल किया जाए और ये इस्तकबाल करें और ये देखें पाकिस्तान जिंदाबाद और यकीन करें ये हमारी पहचान। अगर उसने ये कारनामा किया है, मैं कहता हूँ ये कारनामा तो किया, पूरी दुनिया को पता है इस चीज का। देखें जब कोई खुशी की खबर आती है तो इस तरीके से पाकिस्तानी खुशी के साथ सेलिब्रेट करते हैं और हमारी वो खुशी काबिल दीद होती है और वो हमारे लिए ईद का समा होता है। और मैं ये समझता हूँ इससे बड़ी सेलिब्रेशन हमारे लिए नहीं हो सकती। नो डाउट। अच्छा देखिए, एक तरफ नीरज चोपड़ा की मां है जो कि नदीम के लिए भी बोल रही है कि ये भी हमारे बेटे जैसा ही है, नदीम जीते या फिर हमारा बेटा जीते एक ही बात है। और दूसरी तरफ ये पाकिस्तानी जो कि भारत के बारे में आपको पता है कि क्रिकेट भी अगर गलती से भारत से जीत जाते हैं, जो कि कभी नहीं होता है, कभी कभी एक दो जीते होंगे, तो आपको याद होगा उसका जो एक पता नहीं कौन सा नेता था उसने बोला था कि ये इस्लाम की जीत है, हमने भारत को हरा दिया, हमने भारत पे फतह हासिल कर लिया और ये दुनिया में जितने भी मुसलमान हैं सबकी जीत है। और दूसरी तरफ नीरज चोपड़ा की माँ जो कि अपने बेटे के जैसे ही उसको मानती है। बाकी नीरज चोपड़ा ने जो भी अपना एफर्ट लगाया वो अपने गेम में अपने मार्क को वो बीट कर पाए, क्योंकि 89.33 उनका रिकॉर्ड था और रात उन्होंने 89.45 मीटर का थ्रू फेंका और वो नदीम से एक सीढ़ी नीचे रह पाए और उन्होंने गोल्ड ना जीत के सिल्वर मेडल जीता। हालांकि अब तक के ओलंपिक्स गेम में ये पहला सिल्वर मेडल है भारत का। इससे पहले जो 4 मेडल जीता है भारत ने वो सिर्फ ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो आप ये भी बोल सकते हो कि ये भारत की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। अगर गोल्ड जीतता तो वो फिर सोने पे सुहागा हो जाता, लेकिन ठीक है अगर गोल्ड नहीं जीत पाए, सिल्वर ही जीते, तो ये भारत के लिए इस ओलंपिक्स में अभी पहला सिल्वर ही है। अब देखते हैं कि गोल्ड कौन लेके आता है। बाकी आप इस पर क्या बोलना चाहते हैं नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय श्री राम।